नमस्कार, स्वागत है आपका डे एंड नाइट समाचार में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे उत्तर भारत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरें। शुरुआत सुर्खियों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत आम आदमी पार्टी की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हरियाणा से अपने चुनावी अभियान का आगाज करते हुए हरियाणा सरकार पर जोरदार हमले किए। जी हां, उन्होंने हुड्डा की सरकार को प्रॉपर्टी डीलर तक कह डाला और सरकार किसानों की जमीन लेकर मुकेश अंबानी, डीएलएफ और सोनिया गांधी के दामाद जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। यह कहते नजर आए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा का रोहतक में समापन हुआ। इस मौके पर जहां जनता का भारी हुजूम देखने को मिला, वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम कम और प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा है। केजरीवाल ने कहा कि हुड्डा जनता की जमीन छीनकर डीएलएफ और रिलायंस को देते हैं। आज अपना जो मुख्यमंत्री हुड्डा, सारे हरियाणा की जनता कह रही है जी मुख्यमंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताओ, जनता की, किसानों की जमीनें छीन छीन के रिलायंस को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के रॉबर्ट वाड्रा को देता है, सोनिया गांधी के दामाद को देता है, जनता की जमीनें छीन छीन के डीएलएफ को देता है। बिचौलिया बना पड़ा है, दलाल बना पड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर बना पड़ा है हरियाणा का मुख्यमंत्री। 90 सीटों पे आप लोगों को कैंडिडेट उतारने हैं। इस बार इन पार्टियों का राज खत्म करना है और इस बार आम आदमी राज करेगा। इस बार आम आदमी राज करेगा दोस्तों। इस मौके पर गुड़गांव से आपके उम्मीदवार योगेंद्र यादव और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो लोग 200, 500 रुपए दे के लोगों को बुलाते हैं, उन्हें तो शाम तक पता होता है कितने लोग आएंगे, क्योंकि तिजोरी से जितना पैसा निकला है उतने लोग आएंगे। हमें कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा, हरियाणा की जनता को हमने न्योता परस दिया है। रोहतक में, आसपास के गांव में, पूरे हरियाणा के हर जिले में हमने न्योता परोस दिया है। अब कितने लोग आएंगे अपनी जेब से पैसा देके, अपना एक दिन की दिहाड़ी खो के, अपने घर परिवार में तकलीफ सह के, कितने लोग कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सबने बता दिया कि हरियाणा में आज कितना उत्साह है, किस मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि रैली की इतनी संख्या को देख के सरकार और कांग्रेस पार्टी और उसके लोग, क्या नाम दूं उन लोगों को, इतने परेशान हो गए हैं कि रोहतक की एंट्री पे हमारी 10 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये तो शुरुआत है। संदेश देना है कि अब चौटाला राज नहीं चलेगा, अब हुड्डा राज नहीं चलेगा, अब अंबानी राज नहीं चलेगा, अब दामाद जी का राज नहीं चलेगा, अब तो आम आदमी का राज चलेगा और आने वाला है वो समय। तो निकाल लीजिए इनके चंगुल से जमीन को, निकाल लीजिए इनके चंगुल से सरकार को, निकाल लीजिए। यहां लिखा हुआ है स्कूल, अस्पताल, सड़क, गांव, शहर, पूरे के पूरे हरियाणा को इनके चंगुल से निकाल लीजिए। इस मौके पर केजरीवाल ने रोहतक लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने रोहतक से लोकसभा चुनावों के लिए नवीन जयहिंद को टिकट दिया है। रोहतक से नवीन जयहिंद अब दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर देते नजर आएंगे, लेकिन केजरीवाल की इस रैली का शहर के कुछ हिस्सों में विरोध भी हुआ। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। इस रैली में साफ तौर पर देखा गया कि हुजूम काफी मात्रा में पहुंचा। अब देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वो करके दिखा पाएगी जो दिल्ली में किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में पार्टियों से ज्यादा खेमों की लड़ाई देखने को मिल रही है। खेमे की लड़ाई पहले सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित लग रही थी, लेकिन अब ऐसी ही लड़ाई भाजपा में भी देखी जा सकती है। यह सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह सच है। चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि दरअसल माजरा है तो क्या। हरियाणा में जीत दर्ज करने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी जोरों पर है। एक तरफ जहां पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राव इंद्रजीत को शामिल कर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है, तो वहीं गुड़गांव बीजेपी के कई नेता अब भी राव इंद्रजीत सिंह को पचा नहीं पा रहे हैं।
दरअसल गुड़गांव के राजेंद्रा पार्क में बीजेपी मजदूर मोर्चा का सदस्यता कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की। साथ ही बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौजूद थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का कोई भी समर्थक वहां मौजूद नहीं दिखा। हां, गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ने का सपना पाल रही सुधा यादव अपने दल बल समेत मंच पर मौजूद जरूर दिखी। अब इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो प्रदेश अध्यक्ष ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी को एक बताया, लेकिन रामविलास शर्मा राव के पोस्टर को लेकर फंसते दिखे। बोर्ड लगा हुआ है शर्मा जी, उसमें कहीं भी जो लोग नए शामिल हुए हैं, चाहे वो आपके एमपी राव इंद्रजीत हो, उनका ना ही कोई था, उसमें कहीं फोटो लगा हुआ है, ना ही उनकी तरफ से कोई आया। कार्यक्रम जल्दी में हुआ है जी, आगे से कहीं ना कहीं गुटबाजी नहीं कोई बीजेपी एक गुट है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इन नेताओं ने राव के कद को कम आंकते हुए कार्यक्रम के लिए लगे मंच पर राव इंद्रजीत सिंह का फोटो तक नहीं लगाया। ना ही मंच से किसी नेता ने उनके नाम की कोई चर्चा की। और इस बाबत जब आयोजक से पूछा गया तो आयोजक ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो तो अब तक राव इंद्रजीत सिंह से मिले तक नहीं है। राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं से भी हमने सबके लगाए हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी सम्मानित हैं, उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे उनसे कोई ज्यादा संपर्क नहीं हो पाया और पिछले कई दिन से हम इस प्रोग्राम के आयोजन में लगे हुए थे, उनके पास जाने का हमारा टाइम नहीं निकल पाया। सुना आपने, ये महाशय कितनी सफाई से राव इंद्रजीत से ना मिलने की बात कर रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह को केंद्रीय नेतृत्व पार्टी में शामिल कर प्रदेश में कमल खिलाने की कोशिश में लगा है, लेकिन जिस तरह से राव इंद्रजीत को लेकर गुड़गांव बीजेपी में खेमेबाजी चल रही है, उसे देखते हुए बीजेपी की नैया चुनावी भंवर में फंसती हुई दिख रही है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। गुड़गांव के बाद रुख सिरसा की ओर करते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर इनेलो पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जी हां, ऐसी कड़ी में इनेलो नेता रणवीर गंगवा 9 सदस्यीय टीम के साथ सिरसा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी सीट से दावेदारों के नाम ले लिए गए हैं और जल्द ही आलाकमान इन नामों पर फैसला करेगी। रणवीर गंगवा ने इनेलो के सभी 10 सीटों को जीतने की उम्मीद भी जताई है। आज हमें 9 हल्कों के सर्वे करने के बाद में आज 10वां हल्का हमारा जो है वो लोकसभा क्षेत्र सिरसा का है और यहाँ हम कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए आए हैं कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होना चाहिए और वहीं हम प्रत्याशियों के जो फॉर्म आवेदन भी जो है वो लेने का काम करेंगे कि कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ने का पार्टी की तरफ से इच्छुक है। उसी के सिलसिले के अंदर आज ये 9 सदस्यीय यहाँ कमेटी आई है और हम राय जान करके हम आज हमारा ये फाइनली 10 का 10 का हो जाएगा। इसके बाद में हम उस जो कार्यकर्ताओं की राय है उनसे और जितने आवेदन हमारे पास आए हैं उनसे हाईकमांड को जो है अवगत करवाने का काम करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप हाईकमांड उसके ऊपर जो है लोकसभा प्रत्याशियों के बारे में अपना निर्णय फाइनल जो है वो दे सके। कब तक खबर जींद से। जींद प्रदेश भर की खापों के जाट प्रतिनिधियों ने जींद के दनौदा गांव में पंचायत की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार को आरक्षण के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जाट नेताओं ने ऐलान किया कि अगर 28 फरवरी तक केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं करेगी तो वे 1 मार्च से प्रदेश में रेल रोको और चक्का आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। इस वजह से वो नहीं आ पाए, उनकी तरफ से भी मैं ये अपना सुझाव दे दें, किसी का नाम पुकारने की जरूरत ही ना पड़े। खबर हिमाचल से। हिमाचल के इकलौते शिमला नगर निगम ने हर बार की तरह इस बार भी घाटे का बजट पेश किया है। जी हां, नगर निगम को इस बार भी अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे में साल 2014-2015 के लिए 30 करोड़ 12 लाख 11 हजार रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया है। इन सब के बाद आईपीएच विभाग और बिजली बोर्ड के प्रति निगम की देनदारी भी करोड़ों रुपए की है। आर्थिक संकट के काल में चल रहे शिमला नगर निगम घाटे का बजट पेश कर एक बार फिर से संकट के दौर में ही पहुंच गया है। निगम ने 2014-15 के लिए 156 करोड़ 64 लाख 86 हजार खर्च करेगा।
अब इस बजट के बाद निगम को अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। निगम इस समय 1 अरब से अधिक के घाटे में जा रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम की राज्य की IPH और बिजली बोर्ड के प्रति देनदारी भी करोड़ों रुपए की है। ये कुल जो वर्ष 2014-15 का बजट आज प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया है वो 156 करोड़ 64 लाख रुपए का है। इसके अंदर हमने इसको वास्तविकता के आधार पर बनाया गया बजट रखा है। घाटे के बजट के बावजूद महापौर बजट के माध्यम से शहर के लोगों को अनेकों सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला शहर की जनता को जो है काफ़ी कुछ इस बजट के माध्यम से मिलेगा, जिसमें हमने सभी वर्गों को, चाहे वो व्यापारी है, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, नौजवान है, खास तौर पे जो शहरी गरीब है, उसके लिए जो है काफ़ी सारी स्कीमें जो है इसमें रखी है। वहीं निगम द्वारा पेश और पारित किए गए इस बजट को जहां कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने निगम के बजट को सिर्फ एक हसीन सपना ही करार दिया, जो खोखले वादे को छोड़ और कुछ भी नहीं है। 2014-15 का जो बजट MC ने अपना पेश किया है उसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है, गरीब से लेकर उच्च तबके तक। जिस कंडीशन से MC अभी जो फेस कर रही है, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, उसके हिसाब से ये एक सराहनीय बजट पेश किया है। ये एक विजन डॉक्यूमेंट ना होते हुए ये माया जाल आंकड़ों का, इसके अंदर किसी भी सिविक कम्युनिटीज़ के ऊपर बैल ना देते हुए किसी भी नई योजना के ऊपर ये बजट जो सा है ये प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस बजट के अंदर हम कोई किसी भी वर्ग को एक अच्छी तरीके से लाभान्वित नहीं कर सकते। 31 करोड़ रुपए का डेफिसिट है, पिछले साल भी ऑलमोस्ट इतना 31 करोड़ का था, तो अपने आप में एक निराशाजनक बजट है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि निगम महापौर द्वारा पेश और पार्षदों द्वारा पारित किए गए इस बजट को कब और कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं वित्तीय घाटे से जूझ रहे शिमला नगर निगम द्वारा जनता को जो सपने दिखाए गए हैं, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे? शिमला से राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज सोलन जिले के कंडाघाट में जनसभा को संबोधित करते दिखे। इस दौरान उन्होंने यहां करीब 72 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीरभद्र सिंह सोलन के कुठाड़ में ITI भवन, स्कूल भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंडोधार में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया और सोलन में मिनी सचिवालय भवन की आधारशिला भी रखी। CM हुड्डा ने कवारग संपर्क सड़क, कंडाघाट मही संपर्क सड़क का लोकार्पण और कंडाघाट में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास का शिलान्यास भी किया। वहीं हिमाचल के बिलासपुर में खादी और ग्रामोद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में पूरे देश की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। जी हां, 14 से 28 फरवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम में हर शहर की झलक एक ही छत के नीचे देखने को मिली। देश के विभिन्न संस्कृतियों के रंग जब एक ही जगह देखने को मिले तो ऐसा लगता है मानो पूरा देश एक ही छत के नीचे आ गया हो। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला खादी और ग्रामोद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में, जिसमें देश के कई राज्यों की झलकियां देखने को मिल रही हैं। चाहे वो हिमाचल के खादी गर्म कपड़े हो या पंजाबी जुत्ती, पटियाला सूट, बिहार के खट्टे मीठे अचार की बात हो, हिमाचल और बीकानेर के गर्म मसाले की खुशबू हो, चाहे राजस्थान और पंजाब के गर्मा गर्म लजीज पकवान या फिर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हों, हर तरह का सामान आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिल जाएगा। हमारे पास बास्केट हैं जेंट्स में, कोट्स हैं, ब्लेजर हैं, लेडीज़ में कोटी हैं, कोट्स हैं, लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट, इस तरह का काफ़ी आइटम हमारे पास में है। अच्छा, और क्या कहना चाहिए, खादी कौन कौन से कपड़े आपने यहाँ रखे हैं?
सभी खादी का है, ऊपर जो खादी गर्म खादी सबकी लगी है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ पे? रेस्पॉन्स अभी स्टार्टिंग है, उतना बढ़िया तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि को अच्छा होना चाहिए। पहली बार एग्जीबिशन लगी है तो संभावना है, क्योंकि यहाँ ग्राहक तो आ रहा है अभी, लेकिन वो थोड़ा ट्राई करके कहता अच्छा है आपका, कल आएंगे ले जाएंगे। हमारा फुलकारी खादी के सूटों का काम है जी। हमारे पास अलग कम रेंज से स्टार्ट हो जाती है, हर एक अलग अलग वैरायटी मिलती है। खादी और ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से लगाई गई इस प्रदर्शनी में राजस्थान के लजीज पकवानों ने जहां लोगों को दीवाना बना दिया, वहीं लोगों को राजस्थान के विभिन्न पकवानों की जानकारी भी मिली। राजस्थान अजमेर से आया हूँ सर। अच्छा, किस किस तरह की डिश रखी है आपने यहाँ? ये सर अपने राजस्थान की एक तो दाल बाटी चूरमा है सर, बेसन गट्टे की सब्जी है, लहसुन का चटनी है देसी घी के अंदर, और मूंग दाल हलवा है सर देसी घी का, अपने मावा कचौरी है, चूरमा लड्डू है सर। ये जो स्टॉल लगाया अभी यहाँ पर काफ़ी समय बाद यहाँ लगाया गया, खादी विभाग की ओर से एक बहुत अच्छा प्रयास इनका ये रहता है कि कम से कम एक ही स्थान पर अलग अलग तरह के आइटम्स, कपड़ा है, मसाले हैं और फर्नीचर है, कोई आयुर्वेदिक दृष्टि से दवाइयाँ हैं, ऐसे अनेक प्रकार की सामग्री जो है एक स्थान पर मिल रही है। बिलासपुर में इस तरह की प्रदर्शनी पहली बार लगाई गई है, जिस वजह से प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ इंद्रजीत कौर, DN8 न्यूज। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी और नेशनल पैंथर्स पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और वॉकआउट भी किया। जहां एक ओर बीजेपी ने नहरों की सफाई का मुद्दा उठाकर सरकार पर आरोप लगाया, वहीं नेशनल पैंथर्स पार्टी का कहना है कि उधमपुर में मेडिकल कॉलेज की लंबी मांग को दरकिनार करते हुए सरकार दूसरे 4 जिलों को मेडिकल कॉलेज दे रही है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक और मेडिकल कॉलेज दिया है, तो हम भी पिछले 10 दिनों से लगातार हाउस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उधमपुर में ऑलरेडी रिकमेंड हुआ था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम यहां से डिलीट किया गया है, लेकिन आज नया कॉलेज अनाउंस होने के बावजूद भी उधमपुर का नाम नहीं आया है, इसलिए आज हमने असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस और अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन गवर्नमेंट है जो किसान विरोधी है, बिल्कुल किसान विरोधी। आपने देखा होगा पिछले 5 साल से हम किसानों के मुद्दे लेके हर बार हंगामा होता है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। 1 महीना हो गया, 22 जनवरी को नहरें इन्होंने बंद की थी कि डिसिल्टिंग कराने के लिए। 1 महीना हो गया, आज 25 तारीख है और एक भी काम अभी तक डिसिल्टिंग का शुरू नहीं हुआ। कोई भी ठेकेदार, कोई भी जो काम करने वाले ठेकेदार हैं, कोई भी टेंडर डालने के लिए डिसिल्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से 10 करोड़ की लायबिलिटी है। 10 करोड़ रुपया ठेकेदारों ने इस कोलिशन गवर्नमेंट से लेना है, लेकिन एक भी पैसा ना ठेकेदारों को दिया ना जिम्मेदारों का, ये भला देख सकते हैं। खबर लुधियाना से। लोकसभा चुनाव के प्रचार के मद्देनजर रविवार को भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लुधियाना के जगरांव में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस रैली में वो पगड़ी लगाए भी हुए पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि उनका पंजाब से विशेष नाता है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस लोगों की आंखों में धूल झोंकती थी, अब मिर्च झोंकती है। मोदी ने कहा कि यहाँ के लोगों ने एक गुरुद्वारे का जीर्णोद्वार करने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि देश के विकास में सिखों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के गठबंधन को सामाजिक एकता का गठबंधन बताया। लेकिन इस दौरान ये बात भी देखने लायक रही कि नरेंद्र मोदी पगड़ी लगाकर पहुंचे, तो ऐसे में राजनीति नहीं तो और क्या। अपना जिसे गिनती मिनती दा करते हुन्ने हो, रोज देखते हुन्ने किन्नियां सीटां आउंदियां, अखबार वाले भी करते हुंदे आ। 13 दियां 13 सीटां पंजाब दियां लिख लो। जी करारी हार देवांगे, कांग्रेस दिखाई नहीं दोगी, इत्थे कांग्रेस दिखाई नहीं दोगी। बहनों भाइयों, यह पंजाब की धरती पंज प्यारों की धरती है। यह पंजाब की धरती पसीना बहाने वाले किसानों की धरती है। पंजाब की धरती यह बलिदानियों की धरती है। यह देश की आन बान शान पर दुनिया की यदि किसी ताकत ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो सबसे पहले यदि हिंदुस्तान के किसी राज्य की जनता ने यदि पहल की है तो हमारे पंजाब राज्य की जनता ने पहल की है। असी पहले नंबर आ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की कांग्रेस सरकार ने जिन्नियां स्टेटां 2 यूनियन टेरिटरियां उन्होंने छड्ड दिओ, असी पहले नंबर ते हां। इसे तरह बिजली
ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਕੇ दूजे अपनिया प्रभावी स्टेटा भी दे सकी। जब तक हम फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के 3 हिस्से नहीं बनाते तब तक नए वेयर हाउस नहीं बनेंगे, नए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। जो इकट्ठा होता है वो समय पर वितरित नहीं होगा। जिस गरीब के घर में वो अनाज पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा नहीं, और गरीब भूखा का भूखा रहेगा, अनाज सड़ता रहेगा, किसान को दाम मिलेंगे नहीं। ये विपरीत व्यवस्था को बदलना चाहिए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार उस दिशा में आगे वाली है। तो आपने देखा भाजपा के दिग्गजों को और अकाली दल के दिग्गजों को कि किस तरह से वो सरकार पर निशाना साधते आए, केंद्र सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधते आए नजर आए। अभी के लिए डे नाइट समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डे नाइट न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।